हरियाणा सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के सदस्यों के बीच दूसरे दौर की मीटिंग बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच 35,400 के वेतन मान पर सहमति नहीं बनी। क्लर्क अपनी मांग पर अड़े रहे। बैठक के बाद क्लर्क एसोसिएशन ने प्रदेश स्तरीय हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा, बातचीत से भागने वाले नहीं हैं। सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने बताया कि मीटिंग में क्लर्कों की सभी मांगों पर चर्चा हुई है। जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा। बीजेपी के बाद हरियाणा कांग्रेस की भी लोकसभा वाइज रायशुमारी। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने फरीदाबाद क्षेत्र के नेताओं से बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ सकता है। 2024 तक पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा रोडवेज में कौशल रोजगार के तहत लगे चालकों परिचालकों को परिवहन मंत्री ने सख्त हिदायत दी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गबन करने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया, पहली बार गबन केस में पकड़े जाने पर गबन की राशि को 100 गुना जुर्माने के साथ वसूला जाएगा। दूसरी बार भी पकड़े जाने पर ठेका रद्द किया जाएगा, जबकि 500 से अधिक की राशि पर तुरंत एफआईआर होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी से मेगा पौधारोपण अभियान शुरुआत कर दी है। जिले में एक दिन में 75,000 पौधे लगाए गए। लोगों से अपील करते हुए जेपी दलाल ने कहा, चाहे पौधे कम लगाएं पर सभी को पेड़ जरूर बनाएं। मणिपुर घटना पर हो रही सियासत और सरकार पर उठे सवालों पर भी जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी। कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत पूरा प्रशासन समाधान में लगा है। हरियाणा में 5 जिलों में बारिश को लेकर चंडीगढ़ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व जिलों के साथ पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में भी मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में अभी भी 593 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। 33 शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का असर दिख रहा है। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब 26,000 से ज्यादा लोगों में कई तरह की बीमारी के लक्षण मिलने लगे हैं। 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में आ गए हैं। इनकी कुल संख्या अब 5,403 पहुंच गई है। सिरसा जिले में घग्गर खूब तबाही मचा रही है। नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया। घग्गर का जलस्तर O2 पर 44,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है, जबकि इसकी डाउन स्ट्रीम में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 12 घंटों में पानी में 2,000 क्यूसेक की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि गुला चीका में पानी कम होने के बाद भी सिरसा में पानी कम नहीं हो रहा। इसकी वजह है कि सिरसा में छोटे बांध जो टूटे थे, वो पानी खेतों से घूमकर फिर से नदी में आ रहे हैं। इसलिए जिले में 2 जगहों पर, जिसमें एक गांव सिकंदरपुर से गांव फुलक्का तक सड़क पर और दूसरा गांव बाजेका से गांव वैदवाला तक सड़क पर है। इनके साथ अस्थायी बांध बनाने की आवश्यकता है, ताकि बाढ़ के पानी के अनियंत्रित प्रसार को रोका जा सके। रंगोली नाले में आई दरार को भरने में लगे लोगों के बीच वरिष्ठ बीजेपी विधायक गोविंद कांडा पहुंचे। गोविंद कांडा ने आपदा के समय आगे आई संस्थाओं की प्रशंसा की है और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फतेहाबाद के बाईपास पर बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। बिगड़ते हालातों के बीच डीसी मनदीप कौर ने बाईपास इलाके का दौरा किया। डीसी के एसपी आस्था मोदी भी साथ में मौजूद रही। यमुनानगर में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव से हथिनीकुंड बैराज को खतरा पैदा हो गया है। पानी के दबाव से बैराज के रिवर बेड की एक लंबी दीवार करीब 15 फीट नीचे धंस गई। मानसून में पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज पर जल स्तर रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। हथिनीकुंड बैराज दिल्ली की तरफ से पानी डाइवर्ट करने को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। इस बार बैराज पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन इसी बीच हथिनीकुंड बैराज खुद ही क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है।
नानौंद उपमंडल के गांव पाली में हिसार मेजर नहर टूट गई, जिससे करीब लगभग 400 एकड़ की फसल डूब गई। मौके पर नानौंद के एसडीएम विकास यादव, तहसीलदार और सिंचाई विभाग से अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से नहर को बंद किया गया। गांव के सरपंच मनदीप ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर में पीछे से पानी का बहाव कम किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 400 एकड़ से ज्यादा का फसल यहां पर खराब हुआ है। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए थे कि बाढ़ के बाद फैले मच्छरों और गंदगी के बाद दवाइयां छिड़कवाने और फॉगिंग का काम नगर परिषद और पंचायतों को दिया गया है। उन्होंने इसके लिए मशीनें भी खरीद ली है। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत सिंह राम रहीम को मिली पैरोल पर भेजने को लेकर कहा कि जो भी हुआ है जेल के नियम अनुसार पैरोल मिली है, जेल के नियम के अनुसार ही सब हुआ होगा। इधर मणिपुर की घटना पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने अपने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को ठीक करें, जिस पर व्यवस्था को दुरुस्त किया भी जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद के मझावली गांव का दौरा किया और बाढ़ प्रभावितों की मुलाकात यहां पर की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई कांग्रेस नेता साथ नजर आए। किसानों से नुकसान की जानकारी लेने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार से प्रति एकड़ 40,000 का मुआवजा देने की मांग की। बुहाना में तेज मूसलाधार बारिश होने से मुसीबत बनी हुई है। गांव रूखी और छिछड़ाना में खेतों में धान की फसल समेत 1,000 एकड़ के करीब जमीन बारिश के पानी में डूबी हुई है, जिसका समाधान न होने पर किसानों ने जाम करने की चेतावनी दी थी। खेतों से पानी निकासी नहीं होने पर नाराज होकर गांव रूखी में रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। एसडीएम और डीएसपी ने किसानों को रोड न जाम करने की अपील की, मगर किसानों ने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती किसानों को रोड से उठाया। पुलिस ने किसानों को रोड से उठाकर जाम को खुलवाया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन से पानी निकासी के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन खेतों से पानी निकासी के सही प्रबंध नहीं किए गए। भारतीय कुश्ती महासंघ की एडहॉक कमेटी पर हरियाणा कुश्ती संघ ने सवाल उठाए। महासचिव राकेश कोच ने बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में सिलेक्शन को गलत बताया। बोले, जूनियर खिलाड़ियों के साथ हो रही नाइंसाफी। राकेश कोच ने खापों और पंचायतों से जूनियर पहलवानों का समर्थन करने की अपील की। राकेश कोच ने कहा, टीम के सिलेक्शन से पहले ट्रायल होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा कुश्ती संघ कोर्ट में पार्टी बनने को भी तैयार है। नानौल जिला कोर्ट ने गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को 1 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 4 मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। चारों ही मामले में पपला गुर्जर भगोड़ा था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन कर दिए हैं। आपको बता दें कि 27 जुलाई से 23 अगस्त तक डीएलएड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 73 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 3,840 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा बल्लभगढ़ लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीसीपी कार्यालय में कई डीसीपीओ के साथ कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। इस मौके पर विकास कुमार अरोड़ा ने बताया कि वो जिले के अलग अलग जोन में जाकर तमाम आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और कानून व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर बातचीत की जाती है। वहीं कमिश्नर ने बताया कि फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में पुलिस कर्मियों के लिए कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें पुलिस कर्मियों के हेल्थ चेकअप कराए गए थे। वहीं उन्होंने बताया कि शहर में मजनुओं के खिलाफ लगातार रैपिड एक्शन फोर्स की टीम काम कर रही है। कैथल में लगाई गई सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नाम के साथ गुर्जर शब्द लिखने को लेकर राजपूत समाज गुस्से में है और लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रादौर में राजपूत समाज के युवाओं ने क्षत्रिय जागृति सेवा संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का तानाशाही रवैया सहन नहीं किया जाएगा। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जगह जगह सड़क जाम होगी और गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री बंद कर दी जाएगी।
राजपूत समाज के युवा विकास चौहान ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के साथ साजिश के तहत गुर्जर शब्द जोड़ दिया गया। सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय समाज से संबंध रखते हैं। महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करने का अधिकार सभी को है, लेकिन इतिहास व सही तथ्यों से छेड़छाड़ करना गलत है। कैथल में लगाई गई मिहिरी भोज की प्रतिमा को लेकर यमुनानगर में भी क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतर आया। गांव नगला में क्षत्रिय राजपूतों ने सड़क पर 1 घंटे के लिए जाम लगाया। उनका कहना है कि मिहिर भोज की मूर्ति के नाम से गुर्जर शब्द हटाया जाए और क्षत्रिय लिखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 1 घंटे का जाम सिर्फ ट्रेलर था। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। अंबाला में आसमान से बरसी आफत और पहाड़ी इलाकों से आई जल प्रलय ने ऐसी तबाही मचाई जिससे अंबाला अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहा है। अंबाला में अभी कई जगहों पर पानी की निकासी नहीं हो पाई। वहीं अंबाला के कई ऐसे इलाके हैं जहां की बिजली व्यवस्था अभी भी सुचारू नहीं हो पाई है। अंबाला शहर में दुर्गानगर और इसके आसपास के इलाके के लोगों ने इकट्ठा होकर अंबाला हिसार नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर अंबाला पुलिस पहुंची और बड़ी मुश्किल से लोगों का शांत यहां पर करवाया गया। लोगों का आरोप है कि उनके यहाँ ना पानी है ना ही लाइट है, ऊपर से अभी भी पानी भरा हुआ है। लोगों की माने तो बिजली कर्मी ना तो कोई सुनवाई करते हैं, ना लाइट ठीक करते हैं और ना ही संतोषजनक जवाब देते हैं। नानौल में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ अधिकार भेदभाव कर रहे हैं और अपने चहेतों को काम में तवज्जो दे रहे हैं और उनकी अनदेखी की जा रही है। नानौल में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने लगातार हो रहे तबादलों को लेकर रोष जताया है। कर्मचारियों ने पीने के पानी, टूल किट और जरूरत के सामान की आपूर्ति करने की मांग की है। यमुनानगर में मच्छरों की ब्रीडिंग को हर स्तर पर रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जगह जगह पर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जैविक तरीके से मच्छरों की ब्रीडिंग को रोकने की कोशिश भी कर रही है। इसके लिए सरकार गंबूजिया मछली को हर उस जगह पर डालने की कोशिश कर रही है जहां मच्छर पैदा हो सकते हैं। गंबूजिया मछली साफ पानी में रहती है। ये जल की ऊपरी सतह पर रहती है जहां मच्छर के लार्वा रहते हैं। गंबूसिया को मच्छरों के लार्वा विशेषकर पसंद होते हैं, इसलिए ऐसे पानी में लार्वा पैदा होते हैं, ये उनको खा जाती है। स्वास्थ्य विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता चेतन ने बताया कि डेंगू व चिकनगुनिया ज्यादा फैल सकता है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। जुलाना के सीएससी का हाल बेहाल है। जर्जर भवन में छत से प्लास्टर गिरना आम हो गया है। यहां के मरीज और डॉक्टर डर के साए में रहने को मजबूर हैं। जींद रोडवेज डिपो पर यात्री बसों की कमी के चलते परेशान है। डिपो को 200 बसों की जरूरत है, जबकि फिलहाल 154 बसों से ही यात्री सेवाओं को पूरा किया जा रहा है। कई लोकल रूटों पर बस नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैथल में सीआईए पुलिस को एक नकली पुलिस वाले को पकड़ा है। युवक एक कार की एजेंसी से पैसे ऐंठने की फिराक में था। पुलिस टीम को देखकर युवक ने अपनी गाड़ी को तेज गति से भगाया। पुलिस ने शक के आधार पर पीछा कर काबू किया। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस टीम ने 1 सप्ताह पूर्व लड़की से प्रेम प्रसंग के चलते 27 वर्षीय युवक का अपहरण कर खेतों में ले जाकर उसकी बेरहमी से लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि अब आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी के फरार चल रहे अन्य साथियों के बारे में पता लगाया जाएगा। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर जोगादरी के क्षेत्र बुरिया में रहने वाली एक युवती को एक युवक ने सलून में नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने 2 दिनों तक युवती को अपने सलून में रखा। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने सलून में काम करने को लेकर गलत काम करने को कहा। युवती का कहना है कि जब उसने गलत काम करने से मना कर दिया तो उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। पीड़ित युवती का कहना है कि स्पा सेंटर में 10 से 15 लड़कियां कार्य करती हैं, जहां पर गलत काम किए जाते हैं। पीड़िता ने कहा कि ये किसी तरह सलून से भागकर बाहर निकली और उसने पुलिस को संपर्क किया।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तिरखा कॉलोनी से एक खौफनाक खबर सामने आई है, जहां एक पति पर अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है। मामले की सूचना मिलने के बाद मृतका के परिजन ने आरोपी पति समेत उसकी बहन और जीजा पर भी षड्यंत्र कर हत्या करने के आरोप लगाए। फिलहाल इस पूरे मामले में मृतका के परिजनों की शिकायत पर आरोपी पति ननंद और नंदोई के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पति ने सिर में चोट मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं मृतका बबीता के भाई का कहना है कि उसकी बहन की हत्या साजिश के तहत की गई है। पृथला के सदर थाना इलाका सोताई पुल के पास आगरा कनाल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सबको आगरा कनाल से बाहर निकालकर जांच शुरू की गई। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, न ही युवक के पास से कोई सबूत बरामद हुए हैं। पहले नजर में यह मामला हत्या का लग रहा है। रतिया में शराब के नशे में धुत एक युवक ने घग्गर नदी में छलांग लगा दी। युवक ने शराब पी हुई थी। छलांग लगाने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची।